नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में सबसे एक अच्छा शानदार सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने वाला हूँ। उसका नाम है कैनवा और ये सॉफ्टवेयर काफ़ी पॉपुलर है। उसमें क्या-क्या खास चीज़ें हैं, इसे कैसे यूज़ करते हैं, आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर यूज़ चैनल। तो दोस्तों, ये जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली आपके कई सारे काम को करने का बहुत ही बढ़िया एक ऑल इन वन सॉफ्टवेयर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोगो, वीडियो या टेम्पलेट्स, प्रेजेंटेशन या डॉक्यूमेंट, रिज्यूमे या पोस्टर या फ्लायर ऐसे टाइप के आपको जो भी इसेंशियल्स जरूरत पड़ती है किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने की, तो आप यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आप आसानी से अपलोड यानी कि चीज़ों को डालकर आप तैयार कर सकते हैं। कोई भी चीज़ का कवर आइडिया प्रेजेंट करना है या प्रेजेंटेशन देनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। साथ ही साथ ये उन लोगों के लिए है जो लोग इंस्टाग्राम पे अपनी पिक्चर्स को शेयर करते हैं, उसमें कई सारी चीज़ों को ऐड करके या फिर तमाम एडिटिंग करके फॉर्मेट तैयार करते हैं। तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो एक एक करके हम समझ लेते हैं। ऊपर की तरफ हमें यहाँ पर फाइल यानी कि होम, न्यू टैब, रीओपन, लास्ट टैब, अगर आपका कोई टैब क्लोज हो जाता है तो कंट्रोल शिफ्ट टी दबाकर आप लास्ट वाले एक्सीडेंटल टैब जो क्लोज हो गया था उन्हें आप वापस ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात होती है ऑल क्लोज ऑल विंडो। यहाँ पर है क्लोज टैब, ये है क्विट कैनवा। एडिट की बात करें तो उंडो, रिडो, कट, कॉपी, पेस्ट जो कि एक आम चीज है। यहाँ पर चेक स्पेलिंग है, अगर आप किस लैंग्वेज पे बात कर रहे हैं तो उसकी भी यहाँ पर आपको हेल्प मिलने वाली है। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आप हिंदी पे चेक कर सकते हैं, जिससे कि वो आसानी से चेक स्पेलिंग चेक कर सकता है। व्यू की बात करें तो यहाँ पर इंटरफेस आपको स्केल 100% है, रीसेट कर सकते हैं। या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस दबा के यानी कि होल्ड द कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस साइन को दबा के आप उसको लार्ज यानी कि थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। टैब की बात करें तो आपको अलग अलग टैग से टैब्स खोले हुए हैं, तो उन्हें यहाँ पे नेक्स्ट पे जाना है तो कंट्रोल पेज डाउन पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट टैब पर आप ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, यानी कि काफ़ी बढ़िया है। विदाउट यूजिंग माउस तो आप यहाँ पर बटन दबा के भी टैब को मूव करा सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट की। इसके बाद यहाँ पे दिए हुए हैं विंडोज़ के अंदर मिनिमाइज और हेल्प के लिए दिया हुआ है कैनवा हेल्प अबाउट कैनवा, योग्य है 1.88.00 वर्जन का। अब मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ पे ट्रबल शूट दिया हुआ है। इसका मतलब है अगर आपके हार्डवेयर में इतनी पावर नहीं है या फिर ये चल नहीं पा रहा है तो इसकी आप इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं इन्हीं के सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर फीडबैक। तो जो चीज़ आपको दिक्कत कर रही है उसे आप सेव भी कर सकते हैं, सेव डिबग इंफॉर्मेशन। तो ये आपको यहाँ पर मिल जाता है, रीसेट कर सकते हैं। तो आप जो भी चीज़ चल रहे हो, क्योंकि इसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है, क्योंकि जितने भी ये टेम्पलेट्स हैं या फिर पिक्चर्स हैं या जो आइकॉनिक शेप्स हैं वो सब आपको इंटरनेट से ही यहाँ पर एक्सेस करने के लिए मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको प्लस कर सकते हैं, यहाँ पर किस प्रकार की आपको चीज़ की ज़रूरत है तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर वाइट बोर्ड है, वीडियो है, फेसबुक के लिए भी कवर पेज बना सकते हैं, पोस्ट तैयार कर सकते हैं, लोगो है, प्रेजेंटेशन है, ईमेल, न्यूज़लेटर है, तमाम ऐसे और भी फीचर्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। इवन अ विजिटिंग कार्ड, बुक कवर, मैगजीन कवर, टी शर्ट पे जो आपको जो छापना है वो भी आप यहाँ पर तैयार कर सकते हैं, अनाउंसमेंट तैयार कर सकते हैं। तमाम इतने सारे जो काम हैं वो ये सॉफ्टवेयर कैनवा आसानी से कुछ ही पल में तरीके से आप अपने डिज़ाइन तरीके से, और इवन आपको यहाँ पर कई सारी हेल्प मिलेगी, तो जिससे कि आपको काफ़ी आसान होता है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। तो एक एक करके हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं, इन तीन डंडियों पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना खुद का अकाउंट यानी कि ईमेल आईडी पर खोलना होगा, एक्सेस करना होगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, 141 MB का है कैनवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इवन आप लॉगिन करने के बाद भी इसे आप ऑनलाइन भी चला सकते हैं, यानी कि आप सॉफ्टवेयर तो डाउनलोड कर ही सकते हैं, साथ ही साथ इसे वेबसाइट पर भी canva.com यानी कि इसे ऑनलाइन भी आप वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैजिक स्टूडियो मिलता है, जहाँ पर आपको कई सारे और भी हेल्प मिलती हैं, जिसमें कि एआई का सपोर्ट मिलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जो कि आपके कंटेंट राइटिंग को भी ढंग से लिखेगा जो आपको लिखना है। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है।
ये हैं प्रोजेक्ट्स, जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो यहाँ पर आप उन प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं, आपने अभी तक क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो यहाँ पर आपको कई सारा हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि आपको यह बताता रहेगा कि आपने लास्ट टाइम क्या किया था, पहले क्या किया था। तो इसी प्रकार का आप मॉकअप तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है वीडियोस, इमेज, डिजाइन, फोल्डर, ये है ऑल। तो यानी कि ऑल का मतलब है जितने भी आपने काम किए हैं वो, और ये है डिवीजन, जो आपने जिस कैटेगरी में किए हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। अब बात करते हैं टेम्पलेट्स की, जो कि मैं आपको बता दूं टेम्पलेट्स होते हैं पहले से रेडीमेड बने हुए। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि इसकी मदद से आप अपने डिज़ाइन को और जल्दी से जल्दी काम खत्म कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत होती है इमेजेस को बदलने की, उसके अंदर डेट और टाइम और कंपनी का नाम या जो भी आपका टेक्स्ट है उनको हेर फेर करने की, और जो भी आपका काम है वो जल्दी से पूरा हो जाएगा। साथ में यहाँ पे आप लोगो भी तैयार कर सकते हो, किसी के नोट्स तैयार कर सकते हो। यहाँ पर आप कोई भी चीज़ का डिज़ाइन है, जैसे कि आपको इंस्टाग्राम में पोस्ट देना है या फेसबुक पे देना है या ट्विटर पे देना है या एक्स पे देना है, तो यहाँ पर आप आसानी से उसे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार का यहाँ पे फ्लो चार्ट है, वो भी आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यानी कि ये सॉफ्टवेयर ऑल इन वन है, हर एक कैटेगरी में ये काम करता है। और इसमें यहाँ पर ऊपर की तरफ दिए हुए हैं कुछ कीवर्ड्स, जिनका यूज करके आप उस चीज की कैटेगरी को पता लगा सकते हैं। जैसे कि फादर्स डे पे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर फादर्स डे टेम्पलेट्स आ गई हैं ऑटोमेटिक, जिसमें कि आपको यहाँ पर कई सारी टेम्पलेट्स यानी कि दिख रही हैं, जो आपको फेवरेट लग रही है, आपको लगता है यहाँ पर आप ये एडिटिंग कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है, और नीचे दिए हैं मोर लाइक दिस, इसी से रिलेटेड कई सारे और भी आपको इमेजेस यानी कि टेम्पलेट्स मिल जाएंगी, जिसमें कि आपको एडिट करना होता है बस। अगर आपके पास कोई इमेज है तो आप इंपोर्ट कर लीजिए, यहाँ पर आप उसे पेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कस्टमाइज कर सकते हैं वो टेम्पलेट आसानी से, बस सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक पैनल सा खुल गया है, जो कि आपको राइट्स देता है एडिट करने के। जैसे कि मैं यहाँ पर बता दूं, पहला तो ये दिया है लॉक, यानी कि इसे लॉक कर सकते हैं, कोई भी इसमें मतलब चेंजेस नहीं कर सकता। इसके बाद दिया हुआ है डुप्लीकेट इमेज, यानी कि अगर आपको यहाँ पर कुछ और इमेज देनी है, यहाँ पर कुछ और इमेज देनी है, तो यानी कि आपको अलग से ही कोई क्रिएट नहीं करना है, इसी के अंदर एक से एक कई सारे पेजेस खुल जाते हैं, और आप यहाँ पर प्रेजेंट भी कर सकते हैं या सेव भी कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर चेंज करने के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये इमेज जो है वो बदल यानी कि मूव हो रही है। यहाँ पर आप आसानी से एडिट कर सकते हैं, देखिए किस प्रकार से यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। जूम करने के लिए आपको नीचे बटन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर इसको मैंने एडिट किया, करने के लिए मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर मुझे एडिट ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर मुझे बैकग्राउंड रिमूव, मैजिक इरेजर, मैजिक ग्रैब, ग्रैब टेक्स्ट, मैजिक एडिट, मैजिक एक्सपेंड, तो ये सारे ऑप्शंस मुझे यहाँ पर मैजिक स्टूडियो में मिल रहे हैं। फिल्टर के अंदर आप देखेंगे तो आपको कई सारे और भी कलर चेंजेस मिल रहे हैं, जो कि ऑटोमेटिकली रेडीमेड। देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो इसका जो इंटरनल कलर है वो काफ़ी अलग से दिख रहा है, और मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसके बाद भी आपको कुछ थोड़ा सा चेंज कर दिखेगा। तो ऐसे यहाँ पर फिल्टर दिए हुए हैं, ये हैं एफेक्ट्स, इफेक्ट्स के लिए, यानी कि आपको कोई इमेज है जो ब्लर दिखानी है, अनशेप दिखानी है, तो यहाँ पर आप उन चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही कई सारे ऐप्स हैं यहाँ पर, जिसमें कि मॉकअप दिया हुआ है, या इमेज अपस्केल दिया हुआ है, कलराइज दिया हुआ है। तो ऐसे ही कई सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एडजस्टमेंट्स, यानी कि आपको लगता है कलर अभी भी सही नहीं है, तो यहाँ पर आप वाइट बैलेंस, लाइटिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं, जिसमें कि ब्राइट, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शेडो, तो ये सारे ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं। साथ ही इसमें दिया हुआ है क्रॉप टूल, यानी कि अगर आपको लगता है कि कोई भी ज़्यादा एरिया आपको सही नहीं लग रहा है, तो आप आसानी से यहाँ पर क्रॉप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कई सारी चीज़ हैं, जैसे कि एनिमेशन देना है, तो एनिमेशन के लिए आपको सिंपली यहाँ पर एनिमेशन टॉप पे जाना है, और यहाँ पर आपको डिज़ायर तरीके का जिस प्रकार का आपको एनिमेशन चाहिए, वो यहाँ पर आप आसानी से मूव करा सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को। कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर पहला दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर इस प्रकार से आपको यहाँ सिलेक्ट करना है अपने अपने ऑब्जेक्ट्स को, और एक बार में जब आपको फाइनली देखना है, तो आप इसको प्ले बटन पर
आसानी से देख सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से प्ले कर देता हूँ। देखिए किस प्रकार से आसानी से, बिल्कुल भी मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, बहुत ही ना तरीका सिंपल था। आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करनी है, टेक्स्ट चेंज करने हैं, इमेजेस अगर हैं तो वो चेंज कर दीजिए, आप पेस्ट कर दीजिए और सिंपली ऊपर जाके आप इसका जो एनिमेशन बटन है उसे आप कर देंगे क्लिक, तो आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। एलिमेंट्स यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि आपको कई सारे छोटे छोटे जो एलिमेंट्स यूज होते हैं, जिस प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स आपको इसी के अंदर ही मिलेंगे और यहाँ पर आप यूज कर सकते हो अपने इमेजेस के अंदर। फ्रेम है, ग्रिड है, मॉकअप है और भी यहाँ पे कलेक्शंस दिए हुए हैं, ये सारे इसके अंदर आते हैं एलिमेंट्स के अंदर। अब बात करते हैं टेक्स्ट की, तो टेक्स्ट के लिए आपको यहाँ पर कई सारे और भी टेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं, तो आप मनपसंद टेक्स्ट को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं ब्रांड, तो यहाँ पर आपको पे करना होगा, अपग्रेड करना पड़ेगा अपने इस पर्टिकुलर कैनवा को, तो भी आप यहाँ पर ये ब्रांडेड टेम्पलेट्स देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं अपलोड, यानी कि आपकी जो इमेजेस हैं उन्हें आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई इमेज है तो यहाँ पर आप इसे डायरेक्टली अपलोड भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं ड्रॉ की, यानी कि आपको अपना खुद का स्क्रैच, यानी कि अपने खुद के तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन करना है, तो आपको सिंपली यहाँ पर इस प्रकार से डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास टच स्क्रीन वाला लैपटॉप है या कोई अलग अदर टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिजिटल पेन पर रन होता है, तो आप यहाँ पर आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इरेजर, मार्कर, पेन, पेंसिल, यहाँ सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे कलर के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, कौन सा कलर पसंद है, और विड्थ और ट्रांसपेरेंसी के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ये है आप प्रोजेक्ट्स, तो यहाँ पे आपको कई सारे और भी ऑप्शंस मिलेंगे। तो इस प्रकार के आप डिज़ाइन, फोल्डर, इमेजेस जो मैंने आपको बताए थे प्रोजेक्ट्स के अंडर आते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद आए यहाँ पर एप्स, जो कि पर्टिकुलर किसी भी जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर चैट्स पे जाऊँ, तो यहाँ पर आपको कोई डेटा एनालाइज दिखाना है तो यहाँ पर भी आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं डेटा। तो ये है वो तरीका जिससे कि आप अपने ही कैनवा के अंदर अपने डेटा को रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है वो ऐप्स के अंदर आता है, और जो जो चीज़ें आपको पसंद हैं, जो आपको लगता है भविष्य में काम आएंगी, तो यहाँ पर आप उनको लाइक भी कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये काफ़ी हेल्पफुल है आने वाले समय के लिए। तो दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी एक्टिविटी सेव हो रही हैं ऑनलाइन, यानी कि आप किसी और को भी शेयर कर सकते हैं। शेयर करने का बहुत ही आसान तरीका है, यहाँ पे दिया है शेयर बटन, और आप चाहते हैं कॉपी करना तो कॉपी कर सकते हैं, लेकिन यू कैन एक्सेस, तो इसके लिए आपको एनी वन विथ दे कैन एडिट और व्यू और कमेंट, तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जिससे कि व्यक्ति अनऑथराइज्ड पर्सन आपके चीज़ को एक्सेस तो कर लेता है लेकिन उसे एडिट नहीं कर पाएगा, अनटिल अनलेस जब तक आप कैन एडिट ऑप्शन पे क्लिक नहीं करेंगे और कॉपी करके वो फाइल शेयर नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ एडिट नहीं कर पाएगा। यानी कि ये काफ़ी अच्छा मल्टीपल पोर्टेबल सॉफ्टवेयर है, जो कि किसी और के कंप्यूटर में या किसी और के मोबाइल में आसानी से ये एडिट हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं नीचे की तरफ, जो कि एक है ग्रिड व्यू। इसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपने इसी टॉपिक पर कई सारे आपने पेजेस, यानी कि स्टाइल्स तरीके से डिज़ाइन की हुई हैं, कितनी फाइलें डिज़ाइन की हैं और कौन सी फाइल को आप हटाना चाहते हैं। सपोज कीजिए ये मुझे हाइड करना है, तो हाइड करने के लिए मैं सिर्फ इस आई पे क्लिक करूंगा तो ये हाइड हो जाएगी, जो कि आप देख रहे हैं, और सिर्फ ये विजुअल रहेगा। और इसे अनहाइड करने के लिए मैं दोबारा से इस पर क्लिक कर दूंगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। ऐड करने के लिए आप ऐड भी कर सकते हैं, और इसे कॉपी पेस्ट करने के लिए, जैसे कि मैं इसे कॉपी करना है वही चीज़ों को, तो आप शिफ्ट की दबा के आप मल्टीपल चीज़ों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉपी कंट्रोल सी दबाएंगे और वापस से आप अपने जो नया पेज हमने खोला है इस पे वी कंट्रोल वी कर देंगे, तो ये आसानी से कॉपी पेस्ट भी हो जाता है। तो ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है अगर आप भी एक ही चीज़ एक ही प्लेटफॉर्म पे कई सारे काम करना चाहते हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने एक रिसेंटली क्लिक किया है एक फाइल पर, और ऐड एज अ न्यू फाइल पर मैं क्लिक करता हूँ तो इसी के नीचे ही वो ऐड हो जाता है, और कंट्रोल भी दबाता हूँ। अब देखिए कुछ इस प्रकार से ये दिख रहा है। तो यहाँ ये ऑप्शन काफ़ी हेल्पफुल है। नीचे की तरफ दिया हुआ है नोट्स, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 फाइलें दिख रही हैं। ड्यूरेशन यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, कितने सेकंड देख रहे हैं आप, कितने सेकंड का है।
इसको आप बढ़ा सकते हैं यहाँ पर। तो जो आपकी जो फाइल है वो मालूम पड़ जाएंगी कि ये इतने इतने सेकंड्स की फाइलें हैं जो कि रन होनी हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है प्रेजेंटेशन का या क्लिप तैयार करने का, अपने किसी भी ऐड को बताना है या फिर आप किसी प्रोग्राम के लिए कुछ चीज़ बना रहे हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। नीचे की तरफ ये दिया है नोट, यानी कि आप किसी भी पर्टिकुलर इमेज के साथ यहाँ पर कुछ चीज़ लिख सकते हो। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है, जिससे हमें आइडिया हो जाता है यही टेम्पलेट किसके लिए है, किस क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो ये आपको यहाँ पर नोट के अंदर मिल जाता है। और नीचे की तरफ यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन व्यू देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। अगर आपके पास कई सारा आपने डेटा बनाया है और आप चाहते हैं वो कैसा दिख रहा है, तो फाइनल व्यू, फाइनल रिप्रेजेंटेशन के लिए ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। इसे हटाने के लिए एस्केप की दबाएंगे तो ये हट जाएगा। और यहाँ पर आप जाएंगे फाइल की तरफ, तो यहाँ पर आप क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है, इंपोर्ट कर सकते हो। इसकी सेटिंग्स में जाएंगे तो आप शो, ग्रिड लाइन, रूलर, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मार्जिन मिल जाता है, शो, प्रिंट, ब्लिड, यानी कि इस प्रकार का आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, आपको कटिंग एजेस दिख रहे हैं, तो ये कुछ उभरा हुआ सा दिख रहा है, शेडो सा दिख रहा है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो सेव, सेव एज, सेव टू फोल्डर, मेक अ कॉपी, डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको रिस्ट्रिक्शन दी हुई है। अगर आप परचेस करते हैं इसका कैनवा प्रो वर्जन, तो आपको यहाँ पर कई सारा डेटा, यानी कि कई सारे और भी राइट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। जैसे कि कई सारे टेम्पलेट्स हैं जो आप डाउनलोड नहीं कर सकते, वो प्रीमियम यानी कि प्रो वर्जन कैनवा प्रो को ही मिलता है। तो अगर आप प्रो वर्जन लेते हैं तो आपको कई सारे इसमें बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको मिलता है जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ स्टैंडर्ड। एसवीजीबी आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो आपको आइकॉन दिखाई दे रहा है येलो वाला, वो है बेसिकली कैनवा प्रो के लिए। तो MP4 कन्वर्ट और GIF फाइल नो साउंड के साथ आता है। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन कितने आपको इमेजेस चाहिए, तो अनसिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट ऑल, या फिर आपको एक एक करके सिलेक्ट करना है। तो मैंने सिलेक्ट किए हैं पेज 1, पेज 2, और मैं इसे डन कर देता हूँ। और यहाँ पर आपको करना है डाउनलोड, तो आपकी जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। और यहाँ पर इस साइड आप चल जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है हेल्प बटन, जो कि आपको कई सारी हेल्प मिलती है। अगर कोई डाउट है तो यहाँ पर आपको हेल्प मिल जाती है। ये है फाइंड एंड रिप्लेस, तो आपको कोई चीज़ पता करनी है या पता करके वो रिप्लेस करनी है, तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर है वो है ऑल इन वन, यानी कि बेसिकली है वो कुछ चीज़ों में ये फ्री है, कुछ चीज़ों में इसको आप परचेस कर सकते हैं, यानी कि कैनवा प्रो के लिए। तो ये जो ऑप्शन है ऑल इन वन है, मैंने जो जो चीज़ें आपको बताई, इस प्रकार से आप अपने कंटेंट को राइट कर सकते हैं। कोई भी आप चीज़ बना रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए कैलेंडर है, जो भी आप यहाँ देख रहे हैं, टैग्स तैयार कर रहे हैं, स्टिकर्स बना रहे हैं, या ब्लॉग लिख रहे हैं, ई बुक कवर बना रहे हैं, तो ये ऑल इन वन सॉफ्टवेयर है कैनवा, जो कि आप प्लीज़ इसे यूज़ कीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो और ये जानकारी कैसे लगी, पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।